हेलो साथियों। आप सभी का स्वागत है। जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए आप सभी। तो मुझे उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी उतनी शानदार तरीके से आगे चल रही होंगी। तो साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन आज होने जाने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जितने भी हमारे 2025 से संबंधित स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें भी जो कि 2024 में भी हमें देखने को मिले थे, चाहे वो पैरालंपिक गेम्स से हो या फिर पेरिस ओलंपिक से हो या फिर जो भी हमारे ग्रैंड स्लैम रहे हैं उनके बारे में भी देखेंगे। साथ साथ में किस खिलाड़ी का संबंध किस राज्य क्षेत्र से उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। साथ साथ में कौन कौन से अवार्ड भी हम लोगों को स्पोर्ट के क्षेत्र में देखने को मिले, इन सारी बातों पर हम लोग विस्तृत में एक तो एमसीक्यू के माध्यम से भी देखेंगे, साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट जितना हो सकता है इनके बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए लेक्चर रहने वाला है। आप अगर आपके एग्जाम में जहाँ भी स्पोर्ट का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपके लिए काफी हेल्पफुल ये क्लास रहने वाली है। तो साथियों अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है अपने साथियों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर किए हम लोग आज की इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे साउंड बता दीजिए, सारी चीजें ठीक ठाक है। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन से लगातार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो पुरुष एकल खिताब का क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। अगर इसके राइट आंसर की अगर बात करें साथियों, तो जेनिक सीनर का नाम आता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम जो ग्रैंड स्लैम हमें देखने को मिलते हैं कितने प्रकार के, तो चार प्रकार के ग्रैंड स्लैम देखने को मिलते हैं साथियों, है ना। तो जैसे कि हम अगर बात करें ग्रैंड स्लैम की, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन हो गया, है ना। साथ ही साथ विंबलडन ओपन हो गया, है ना। एक और जैसे अमेरिकी ओपन जो कि यूएस ओपन के नाम से भी देखने को मिलता है। तो ये चारों ही ग्रैंड स्लैम हमें देखने को मिलते हैं। तो हम सारे जो ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर जेनिक सिनर के अगर विरोध में अगर बात करें कि इनके उपविजेता कौन थे, किसके साथ में यह खेल हुआ था फाइनली, तो जो इनका नाम आता है एलेक्जेंडर जेरेव का नाम आता है। तो एलेक्जेंडर जेवेरेव का अगर संबंध पूछ लिया जाए तो जर्मनी के निवासी है, जबकि जेनिक सीनर कहाँ के निवासी हो जाते हैं, इटली से संबंध हो जाता है इनका। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जेनिक सीनर कहाँ से संबंध है, तो इटली से इनका संबंध हो जाता है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। और साथ ही साथ अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें साथियों, तो यह जो है आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस जो जो ओपन है ये दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, है ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कौन से जो सतह पर यह देखने को मिलता है, तो यह हार्ड कोर्ट पर देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन एंड यूएस ओपन जो दोनों ही खेल है ये हार्ड कोर्ट पर देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल विजेता कौन रही? तो आपको बताना है आपकी महिला एकल विजेता कौन रही है। लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल से संबंध में। तो साथ ही इसका अगर राइट आंसर हम देखें, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडिसन जो कीज है ऑस्ट्रेलिया ओपन की महिला एकल विजेता रही है ना। साथ ही साथ इनके अगर विरोध में अगर बात करें विजेता के रूप में, तो आर्याना सबालेका का नाम आता है, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। साथ ही साथ अगर मेडिसिन की अगर बात करें, तो मेडिसिन कीज जो है साथी ये यूएसए की प्लेयर है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, और साथ ही साथ इनके निवास स्थान का भी नाम जरूर याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर।
तो दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट साथी ऑस्ट्रेलिया ओपन से, चाहे आप पुरुष एकल की बात कर लो या महिला एकल विजेता की बात कर लो, तो ये दोनों क्वेश्चन से लगातार क्वेश्चन बनते हैं और बनते आ रहे हैं, चाहे आप अभी रेलवे ग्रुप डी की अगर बात कर लो या फिर आने वाले एग्जाम आपके एनटीपीसी वगैरह के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन से, पुरुष युगल विजेता कौन है? तो आपको पुरुष युगल विजेता का नाम बताना है कि कौन इनके ऑप्शंस में से। आप पार्टिसिपेट करोगे साथियों तो निश्चित ही आपको यहाँ से लाभ जरूर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरी हिलेयोरा, साथ ही साथ हेनरी पेंटन, ये दोनों ही युगल विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया ओपन के। तो इनका नाम आपको याद रखना, हेलियोरा साथ ही साथ हेनरी पेंटन का। तो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, युगल विजेता का नाम पूछे तो हेरी हेलियोरा हो जाएगा, हेनरी पेंटन हो जाएगा। तो ये दोनों ही जो साथी है ऑस्ट्रेलिया ओपन के युगल विजेता रहे हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो अब हमें बताना है साथियों फ्रेंच ओपन जो है 2025 के पुरुष एकल विजेता का नाम। तो अगर फ्रेंच ओपन की अगर बात कर ले तो कार्लोस अलकराज का नाम आता है। तो ऑप्शन ए जो है साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अलकराज नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ऑप्शन में दे दिया जाए अलकराज, या फिर आपको पता रहे कार्लोस अलकराज है तो भाई अलकराज से भी याद रखिएगा, है ना, पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ के निवासी है साथियों? ये स्पेन के निवासी है। इनके विरोध में अगर बात करें तो जेनिक सीनर का नाम आता है, तो वही खिलाड़ी है साथियों जेनिक सीनर जो कि इटली के निवासी है। और जेनिक सीनर ने अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। तो फ्रेंच ओपन में किनका नाम आ जाता है? अलकराज का नाम आ जाता है जिन्होंने पुरुष एकल विजेता रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फिफ्थ देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल विजेता कौन रही है? तो महिला एकल विजेता की अगर बात करें फ्रेंच ओपन में तो इनका किसका नाम आता है? कोको गॉफ का नाम आता है। तो कोको गॉफ साथियों यह अमेरिका के निवासी है। तो अगर पूछ लिया जाए कि इनका संबंध किस देश से है तो अमेरिका से हो जाएगा। तो आपको यह याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन महिला एकल विजेता कोको गॉफ रही है। अगर इनके विरोध में अगर बात करें उपविजेता के रूप में तो आर्याना सबालेका का नाम आता है जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों इनके निवास स्थल से भी कि ये कहाँ किस देश से संबंध है इनका, तो आप जरूर इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6 देख पा रहे होंगे आप आपके स्क्रीन पर, विंबलडन ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? तो अब हम बताना है हमें कि विंबलडन ओपन जो है साथियों पुरुष एकल विजेता कौन रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पूर्व में बात की थी, जो हमारा यूएस ओपन हो गया, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, है ना, तो ये किस पे देखने को मिलते हैं? हमें हार्ड कोर्ट पर देखने को मिलते हैं ना। साथ ही साथ जो दो अन्य खेले जाते हैं जैसे विंबलडन हो गया, तो विंबलडन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो विंबलडन जो है साथियों ये हमें ग्रास पे देखने को मिलता है, घास कोर्ट पे देखने को मिलता है ना। तो अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि विंबलडन किस कोर्ट पे देखने को मिलता है तो घास पर देखने को मिलता है, घास कोर्ट या ग्रास कोर्ट आ जाएगा, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। तो बताइए पुरुष एकल विजेता का नाम, तो इसका नाम आता है साथियों जेनिक सीनर का नाम आता है। तो साथियों ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने हमने ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है जेनिक सीनर ने, तो इन्होंने ही विंबलडन ओपन का खिताब भी जीता है। तो आपको याद रखना है कि जेनिक सीनर ने 2 खिताब जीते जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन के साथ साथ विंबलडन का खिताब भी जीता है। क्वेश्चन पूछे तो आप इजी वे में इसे याद रखिएगा कि इन्होंने 2 खिताब जीते जेनिक सीनर ने, एक ऑस्ट्रेलिया ओपन हो जाएगा साथ ही साथ एक हमारा विंबलडन ओपन हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। साथियों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और आप चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विंबलडन ओपन 2025 महिला एकल विजेता कौन बनी? तो यहाँ नाम आता है साथियों महिला एकल विजेता का। तो विंबलडन ओपन महिला एकल विजेता की अगर बात करें तो ईगा
स्वियाटेक का नाम आता है, जो कि कहाँ के खिलाड़ी है? पोलैंड के खिलाड़ी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और पोलैंड इसका निवास स्थान हो जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें याद रखिएगा, पोलैंड इनका निवास स्थान हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ से लगातार बनते साथियों, चाहे आपके ग्रैंड स्लैम हो जाए तो यहाँ से निश्चित ही क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम हो जाते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा ग्रैंड स्लैम में कौन विजेता रहा है, कौन उनके विजेता रहे, साथ ही साथ उनका निवास स्थान कहाँ से है। तो हम अगर क्वेश्चन 8 की अगर बात करें, अमेरिकी ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन थे? तो अमेरिका यूएस ओपन की अगर बात करें तो पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज का नाम आता है। साथ ही ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने अभी हम लोगों ने पूर्व में चर्चा की है, फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, साथ ही साथ इन्होंने अमेरिका ओपन भी जीता है। तो आपको याद रखना है ना, इजी वे में आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने ही साथियों फ्रेंच भी जीता है ना, फ्रेंच ओपन जीता, साथ ही साथ क्या जीता? यूएसए ओपन जीता है। तो ये दोनों ही खिताब किसने जीते? अलकराज ने जीते। वही हमने इसके पूर्व में बात की थी जेनिक सीनर का, तो जेनिक सीनर ने साथियों, तो हम यहाँ लिख देते हैं, अगर सीनर की अगर बात करें तो जेनिक सीनर ने साथियों यहाँ पे की थी ऑस्ट्रेलिया ओपन की और साथ साथ में विंबलडन की, है ना। तो ये दोनों ही खिताब जो है साथियों इन दोनों खिलाड़ियों ने जीते हैं, है ना। अलकराज का अगर नाम आ जाए, कार्लोस अलकराज का, तो फ्रेंच ओपन साथ में यूएसए ओपन आ जाता है, ठीक है ठीक। तो वही अगर जेनिक सीनर की अगर बात करें तो जेनिक सीनर का नाम आता है एक ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता के रूप में और साथ ही साथ विंबलडन के रूप में। तो ये इजी वे में आप इन दोनों के नाम याद रख सकते हो पुरुष के रूप में। वही अगर हम अगले क्वेश्चन पर चले तो अमेरिकी ओपन महिला एकल विजेता कौन रही है? तो यहाँ नाम आता है साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्यना सबालेका का नाम आता है। तो साथियों अगर आर्यना सबालेका की बात करें तो ये कहाँ की खिलाड़ी हो जाती है? यह साथियों बेलारूस की खिलाड़ी हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आर्यना सबालेका का संबंध कहाँ से है, तो बेलारूस से हो जाएगा। तो इन्हें जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हम अगर इनके कोर्ट को भी देख लेते हैं ना, अमेरिका ओपन कहाँ खेला जाता है? तो अमेरिका अगर ओपन की अगर बात करें साथियों, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कि ये हमें हार्ड कोर्ट पर देखने को मिलते हैं ना। इसके पूर्व में हम लोगों ने चर्चा की थी कि कौन कौन से गेम कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोगों ने यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात की थी, तो ये हार्ड कोर्ट पर देखने को मिलते हैं। वही अगर हम लोगों ने विंबलडन और विंबलडन की बात करें या फिर फ्रेंच ओपन की बात करें, तो विंबलडन तो हमें घास कोर्ट पे देखने को मिलता है। वही अगर पूछ लिया जाए कि भैया फ्रेंच ओपन किस में देखने को मिलता है, फ्रेंच ओपन और जो साथियों मिट्टी पर देखने को मिलता है। तो उस पे क्ले कोर्ट के सतह पर भी यह खेला जाता है। तो ये चीजें जरूर याद रखिएगा। दो चीजें तो सेम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया यूएसए ओपन दोनों ही हार्ड कोर्ट पर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो विंबलडन आता है वो हमारे अ, मिट्टी पर देखने घास पर देखने को मिलता है, साथ ही साथ फ्रेंच ओपन जो है मिट्टी की सतह पर देखने को मिलता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है साथियों टी20 वर्ल्ड कप को लेके, है ना। तो हम सभी जानते हैं, काफी चर्चा में भी रहा है ना वर्ल्ड कप। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, जो है वेस्ट इंडीज में देखने को मिलता है। तो हम जानते हैं कि साथियों जो टी20 वर्ल्ड कप का खिताब है, यह दो देशों को मिलकर देखने को मिला था हमें, जो यूएसए और वेस्ट इंडीज ने करवाया था। तो ये दोनों देश को अगर एक का नाम आ जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में हमारे वेस्ट इंडीज दिया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर यूएसए दिया रहता तो यूएसए हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हम अगर टी20 वर्ल्ड कप की ही चर्चा करें तो ये हमें कौन से नंबर का देखने को मिला था? तो साथ ही ये जो था 90 नंबर का टी20 वर्ल्ड कप हमें देखने को मिला था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2025 जो 24 का था तो 25 में आयोजित हुआ, तो ये कौन से नंबर का था? तो यह 90 नंबर का था, इसे जरूर याद रखिएगा।
हाँ, तो आप सभी पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा साथियों, आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकती है। अन्य क्वेश्चन भी अगर हम टी20 वर्ल्ड कप से अगर चर्चा देख ले तो यहाँ पे लगातार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका विजेता तो हम जानते हैं कि भारत है, ठीक है? लेकिन कितने रनों से जीता था? तो 7 रनों से। कितने सालों बाद जीता था? तो 17 सालों बाद, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कितने सालों बाद विजेता रहा है? तो 17 सालों बाद। इसके उपविजेता का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया कौन था इसके अगेंस्ट में, तो हम जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका हमें देखने को मिलता है, तो है ना? तो अफ्रीका का नाम आ जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इसमें अगर बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था, तो जसप्रीत बुमराह का नाम आ जाता है। तो ये इतने जो टॉप पॉइंट है साथी, इन्हें जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें टी20 वर्ल्ड कप जो 2026 अगला होने वाला है, वो किस देश में होने वाला है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वर्ल्ड टी20 कप जो है 2026 का आयोजन किस देश में होने वाला है। तो ये आपका क्वेश्चन है, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टी20 वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन रहा है? ये आपके ऑप्शंस रहे अभी चर्चा की साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारत हमें देखने को मिलता है। अगेंस्ट में कौन था? तो साउथ अफ्रीका हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, टी20 वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था? तो प्लेयर ऑफ द मैच बताना साथियों, हम लोगों ने चर्चा जो की थी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के ऊपर चर्चा की थी, तो आपको सभी को बताना है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था टी20 वर्ल्ड कप 2000 फाइनल में। लगातार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते, तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा बताइए आप सभी, अगर कमेंट सेक्शन में बता पा रहे हो तो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विराट कोहली जो थे मैन ऑफ द मैच थे फाइनल मैच के, है ना? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है साथियों, तो इसे जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टी20 वर्ल्ड कप 2025 में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? तो अगर क्वेश्चन टी20 वर्ल्ड कप से पूछे सर्वाधिक रन को लेके, तो किसका नाम आएगा? ऑप्शन बी जो है साथियों, रहमानुल्लाह गुरबाज का नाम देखने को मिलता है, जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाए थे साथियों। अगर इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने रनों की संख्या है, तो इसमें 281 रन देखने को मिलते हैं। वही अगर हम बात करें सर्वाधिक विकेट, तो अगला क्वेश्चन तो देख लेंगे। आप सभी को बाकी सारे तो क्वेश्चन हो ही चुके हैं। अगर टी20 वर्ल्ड कप की हम बात करें तो जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना, तो उन सारे क्वेश्चनों को हम सभी ने देख लिया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी, तो हाईएस्ट विकेट टेकर की अगर चर्चा करें, क्वेश्चन अगर बनता है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फजल फारूकी का नाम देखने को मिलता है। जो टी20 वर्ल्ड कप 2025 में साथियों सर्वाधिक विकेट जो है फजल फारूकी ने लिए थे। तो इन्होंने कितने विकेट लिए थे? 17 विकेट लिए थे। साथ ही साथ हमारे अगर देश की बात करें भारत से, तो भारत से साथियों अर्शदीप सिंह जो थे, इन्होंने भी 17 विकेट लिए थे। लेकिन इनके मैचों की संख्या ज्यादा थी, इनकी कम थी, तो इसलिए फजल फारूकी का नाम सबसे पहले आता है, इसलिए इन्हें सर्वाधिक विकेट लेने वाले क्रिकेटर के रूप में देखने को मिलता है, जो कि टी20 वर्ल्ड कप में लिए थे। वही हमारे देश से, जो कि किनका नाम है? अर्शदीप सिंह का नाम आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 19वां एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, हांगजो जो चाइना जो है, हांगजो चीन का, इसमें हमें 19वां एशियाई खेल देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम एशियाई खेल के शुभंकर की बात करें, लगातार अगर 19वें एशियाई खेल से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसका अगर आयोजन पूछ लिया जाएगा कहाँ से हो रहा है ना, जैसा कि हम लोगों ने अभी देख लिया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें शुभंकर पूछा जा सकता है, तो शुभंकर की अगर चर्चा करें तो चेन चेन हो जाता है। चेन चेन नामक शुभंकर था, देखने को मिलता है ना। साथ ही साथ अगर पहले स्थान पर कौन रहा 19वीं एशियाई खेल में, तो चाइना रहा था साथियों, है ना।
वही अगर हम भारत की देखें तो भारत जो रहा था साथियों थर्ड स्थान पर भारत का स्थान देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछा जा सकता है। वही अगर हम इसमें सेकंड स्थान पर अगर बात करें साथियों तो जापान का नाम आता है। सेकंड पर जापान हो जाएगा, है ना। फर्स्ट में बात करते हैं यहाँ चीन का नाम आ जाता है। वही थर्ड में हम बात करें तो भारत का नाम हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आप सभी को जरूर याद पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है साथियों कितने मेडल मिले थे, है ना। क्योंकि मेडल की भी संख्या पूछी जा सकती है, तो साथियों इसमें जो है 107 मेडल मिले थे। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि कितने स्वर्ण मिले, कितने रजत मिले। यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहे, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 19वें एशियाई खेलों में भारत का स्थान क्या रहा? ये आपका ऑप्शंस रहे, ये क्वेश्चंस रहा। एशियन गेम्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा बताइएगा। तो हम लोगों ने अभी चर्चा की थी, थर्ड स्थान हमें देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19वें एशियाई खेल में भारत कितने पदक जीता था? तो साथ ही इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा कि 107 107 पदक जो है साथियों ये भारत ने जीते थे। तो ये क्वेश्चन बनता ही है साथियों, तो इसे जरूर याद रखिएगा। तो साथियों अगर 107 में अगर हम बात करें तो 20 जो थे साथियों इसमें गोल्ड जीते थे। साथ ही साथ 38 में साथियों 38 मेडल जो थे सिल्वर से थे। वही अगर 41 की अगर बात करें तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो ये जरूर याद रखिएगा गोल्ड कितने थे, है ना। एशियाई खेलों में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 19वें एशियाई खेल में भारत ने कितने गोल्ड पदक जीते थे। तो हमें पता होना चाहिए कि 28 गोल्ड पदक हम लोगों ने जीते थे। साथ ही साथ अगर पूछ लिया जाए कि सिल्वर कितने जीते तो सिल्वरों की संख्या 38 आ जाती है ना। वही अगर हम बात करें कि ब्रॉन्ज कितने जीते तो 41 एक संख्या देखने को हमें मिलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, फिफ्थ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए जो है नई दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। तो अगर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 से कोई क्वेश्चन बनता है कितने कौन से नंबर का था, तो ये फिफ्थ नंबर का था। कहाँ आयोजित हुआ, तो दिल्ली में आयोजित हुआ। तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन आप सभी से पूछे जा सकते हैं। तो अन्य अगर क्वेश्चन हम इसके अगर शुभंकर की ही चर्चा कर ले जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, तो इसमें शुभंकर इसका निकल के आता है उज्ज्वला। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिफ्थ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? तो उसका शुभंकर हमें देखने को मिलता है उज्ज्वला। साथ ही साथ साथियों पहला स्थान किसका था, तो पहला स्थान भी पूछा जा सकता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। तो पहला स्थान दोस्त था हरियाणा का देखने को मिलता है ना। तो ये चीजें जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर सेकंड स्थान की अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर साथियों दूसरे स्थान पर हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु। तो ये दोनों ही चीजें याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है चाहे पहला कौन है सेकंड कौन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स से 2025 से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आप सभी स्क्रीन पर। तीसरा महिला प्रीमियर लीग 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो आप सभी को बताना है तीसरी महिला प्रीमियम लीग जो थी WPL 2025 कहाँ पर आयोजित होता है, किन सिटियों में हमारे देश में देखने को मिलती है। क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछे जा रहे साथियों। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है साथियों लगातार रिपीटेड क्वेश्चन आते रहे, और साथ ही साथ यही क्वेश्चन आप सभी को आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो आप जानते ही हो कि क्योंकि अगर महिला प्रीमियर लीग से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो उनके सीटीओ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये प्लेयर कितने रनों का टारगेट दिया, फिर किससे संबंध है ना। तो सारी क्वेश्चन हम लोगों ने इस लेक्चर में रखे हुए हैं, तो आप सभी जरूर देखिएगा पूरा ही लेक्चर, है ना। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और आप अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी जो है मुंबई और बेंगलुरु में हमें देखने को मिलते हैं।
तो अगर हम इसकी बात करें साथियों डब्ल्यूपीएल की, तो ये 4 सिटियों में मुख्य रूप से आयोजित हुई थी। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। चाहे हम अगर बात करें वडोदरा का, तो यहाँ पे अगर वडोदरा का नाम हो जाता तो वडोदरा आ जाता। सेकंड हम बात करते हैं बेंगलुरु का, तो ये फर्स्ट नंबर के 4 सिटियां थी, तो सेकंड की हम बात करें तो बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा। थर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे लखनऊ हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ अगर चौथे पे अगर बात करें तो मुंबई का नाम आता है। तो साथियों ये 4 जो सिटी थी वडोदरा, बेंगलोर और लखनऊ और मुंबई, ये चारों सिटियों में डब्ल्यूपीएल का आयोजन देखने को मिला था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, 4 सिटी थी स्पेसिफिक, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कौन से नंबर का था, तो यह थर्ड नंबर का था, थर्ड नंबर का डब्ल्यूपीएल जो कि 2025 में देखने को मिला था। चलते अगले क्वेश्चन पर। डब्ल्यूपीएल 2025 का विजेता कौन था? ये आपके ऑप्शन है साथियों। अगर डब्ल्यूपीएल 2025 के विजेता की अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस का नाम हमें देखने को मिलता है। तो साथियों लगातार मुंबई इंडियंस ने जो है डब्ल्यूपीएल का खिताब जीता है। तो नाम याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस का कितनी बार जीता है, तो ये दूसरी बार इन्होंने जीता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सी बार जीता है ना? तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो इस बार जो 2025 का जीता था, कितने रनों से हराया था? 8 रनों से हराकर। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर डीपली भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में कौन था, तो दिल्ली कैपिटल का नाम आता है। तो दिल्ली कैपिटल इसके उप विजेता रही है ना? तो दिल्ली का नाम भी आपको पता होना चाहिए, जो कि उप विजेता टीम थी। साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें पर्पल कैप की भी चर्चा कर लेते, क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। पर्पल कैप और ऑरेंज कैप से लगातार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगर हम बात करें पर्पल कैप की, पर्पल कैप साथियों इसमें हमें देखने को मिलता है अमेलिया केर को, अमेलिया केर को है पर्पल कैप मिलता है। साथ ही साथ हम अगर बात करें ऑरेंज कैप की, तो ऑरेंज जो कैप है साथियों, यह मिलता है नेटली साइबर ब्रंट को। ऑरेंज कैप की अगर चर्चा करें तो यह नेटली साइबर ब्रंट को मिलता है, नेटली साइबर ब्रंट। तो ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है साथियों? जो सर्वाधिक रन बनाता है। वही अगर पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कप कौन किसको दिया जाता है? तो यह सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ये चीजें, दोनों ही चीजें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम इसमें जो कि हम लोगों ने सारी चीजों पर चर्चा कर ली है, और एक चीज यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूपीएल 2025 का फाइनल कहाँ हुआ था? तो फाइनल की अगर बात करें तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ब्रेबॉर्न स्टेडियम का साथियों, ये हमें मुंबई में देखने को मिलता है। तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो कि मुंबई में है, तो यहाँ फाइनल मैच खेला गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए। इन ये जितने भी फैक्ट है साथी, ये तो फैक्ट आपको पता है होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर डीपली भी जाए तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वहाँ आपको कोई फेल नहीं कर सकता, है ना? तो ये जो है सारे फैक्ट हो जाते हैं डब्ल्यूपीएल से संबंधित। तो आप सभी इन सारे फैक्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम सभी 21। तो अब हमें बताना है साथियों कि किस खिलाड़ी का संबंध कहाँ से है। लगातार क्वेश्चन इस टाइप की भी हमें देखने को मिल रहा है। तो कोको गॉफ किस देश से है? तो कोको गॉफ के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, किसने की थी? तो साथियों कोको गॉफ जो है 2025 की फ्रेंच एकल महिला विजेता रही है ना? तो काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है फ्रेंच एकल महिला विजेता के रूप में, जो कि अमेरिका से इनका संबंध देखने को मिलता है। तो इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है ना, 2025 का। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन पर। ईगा स्वियाटेक किस देश की खिलाड़ी है? ये आपके ऑप्शन है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ईगा स्वियाटेक जो है किस देश से संबंधित है? लगातार क्वेश्चन इस टाइप के बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो संबंध है साथी ईगा स्वियाटेक का, यह पोलैंड की निवासी है।
तो क्वेश्चन क्यों बन सकता है साथियों? क्योंकि ये जो खिलाड़ी है, इन्होंने कहीं न कहीं जो हमारे ग्रैंड स्लैम है, इन्होंने यहाँ पे पदक जीता हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम इगा स्वियाटेक का नाम पूछ रहे हैं, तो उन्होंने जो है साथियों विंबलडन ओपन में क्या है, एकल महिला खिताब जीता है। कब जीता है? तो 2025 में जीता है। यहाँ से इसलिए क्वेश्चन बन सकता है इनके देश से संबंधित भी। तो आपको पता होना चाहिए कि विंबलडन ओपन का जो खिताब है इगा स्वियाटेक ने जीता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रैंड स्लैम में कुल कितने टूर्नामेंट होते हैं? तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि जो ग्रैंड स्लैम जो होता है साथियों, ग्रैंड स्लैम में हमें जो कि किस खेल से संबंधित हो, एक तो टेनिस से संबंधित है, इसलिए पता तो होना ही चाहिए ना कि ग्रैंड स्लैम जो होते हैं किससे संबंधित है, टेनिस से हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ कितने टूर्नामेंट होते हैं? तो 4 टूर्नामेंट होते हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी विस्तार में चर्चा की थी। तो आगे आने वाले क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हम लोगों ने सतह की भी बात कर ली है, तो आप सभी इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप हमसे स्टार्ट से जुड़े होंगे तो हमने सारी चीज़ों पर अच्छे से इसमें डीपली चर्चा कर ली है, तो इजी वे में आप इसका आंसर भी कर सकते हो। फ्रेंच ओपन मैच किस सतह पर खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन जो है साथियों, ये हमें क्ले कोर्ट पर देखने को मिलती है। तो चारों जो टूर्नामेंट है साथियों, जो कि ग्रैंड स्लैम हमें देखने को मिलते हैं, वो अलग अलग सतह पर देखने को मिलते हैं। किंतु जो दो इसमें ग्रैंड स्लैम हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एक यूएसए की बात कर लो, एक हमारे ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर लो, है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों ही खेल है जो साथियों, जो कि हार्ड कोर्ट पर देखने को मिलते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ फ्रेंच ओपन तो क्ले कोर्ट पर हो गया। साथ ही अगर विंबलडन की बात करें तो हमें ग्रास कोर्ट पर देखने को मिलता है। तो आगे आने वाले क्वेश्चन भी उसी के ऊपर है, तो आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दिया हुआ है विंबलडन किस सतह पर खेला जाता है, तो हम लोगों ने अभी चर्चा की थी, यह जो है साथियों, यह ग्रास कोर्ट पर हमें देखने को मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। काफी अच्छे क्वेश्चन थे साथियों, चाहे ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड हो, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, और साथ ही साथ हमने T20 पर भी चर्चा कर ली है, क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब आपको बताना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा 2030 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अहमदाबाद जो है साथियों 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन लगातार यहाँ से रिपीटेड होते रहे हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने किस देश को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता? काफी रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो चीन की जो है, ऑप्शन सी जो है, चीन की ताइपे को हराकर भारत ने विश्व कप 2025 का खिताब जीता है साथियों। तो यह गेम्स कहाँ पे आयोजित हुए? तो ये ढाका में हमें देखने को मिलता है। तो चीन की कौन थी? ताइपे। नाम पूछा जा सकता है कि किसको हराकर, तो चीन की ताइपे को कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो ये जो है साथियों, ये खेल ढाका में आयोजित हुए थे। ढाका कहाँ पे है? तो ढाका जो है साथियों बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है। ढाका में आयोजित हुए थे ये खेल। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित हुए थे? ढाका बांग्लादेश में। और कौन जीता था? तो भारत जीता था। किसे हराकर? तो चीन की ताइपे को हराकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये आपके ऑप्शंस रहे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो पांचवा जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है जयपुर सवाई मानसी स्टेडियम में हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ था, तो सवाई मानसी स्टेडियम कहा था, यह जयपुर में देखने को मिलता है। कब से स्टार्ट हुए? तो यह जो है साथियों 24 नवंबर से स्टार्ट हुए थे, 24 नवंबर 2025 से।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कब आयोजित किए थे। तो 24 नवंबर। क्वेश्चन दे दी जाएंगे कि अभी अक्टूबर मंथ में, सितंबर मंथ में, या फिर कब से। तो यह 24 नवंबर से हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर हम बात करें चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हॉकी विश्व कप 2026 किन देशों में आयोजित होगा? या आपके ऑप्शंस रहे। हॉकी विश्व कप 2026 की बात की जा रही है। तो साथियों, हॉकी विश्व कप 2026 जो है, यह बेल्जियम नीदरलैंड में आयोजित होंगे। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगातार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसे जरूर याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एशियाई एथलेटिक चैंपियन 2025 में भारत ने 25 मीटर पिस्टल पुरुष वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई एथलेटिक चैंपियन में बताना आप सभी को 2025 में आयोजित हुई थी, जो कि 25 मीटर पिस्टल वर्ग में कौन सा पदक जीता है? क्या स्वर्ण जीता है, रजत जीता है, या कांस्य जीता है? तो हम सभी जानते हैं साथियों, जो कि टोक्यो में आयोजित थी। तो जो है इसमें किसका नाम आता है? तो इसमें हमें कांस्य पदक देखने को, रजत पदक देखने को मिलता है। तो अनीस भानवाल जी का नाम आता है, जिन्होंने रजत पदक जीता था। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये किसने जीता था। अनीस भानवाल जी का नाम आता है, तो नाम भी पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसने जीता था सबसे पहले, तो अनीस भानवाल ने जीता था। तो कौन सा पदक? रजत पदक जीता था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन सुपर 500 का 2025 विजेता कौन बना है? बैडमिंटन 500 2025 का विजेता बताना है आपको, ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए जो है लक्ष्य सेन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि काफी चर्चित नाम है लक्ष्य सेन का, चाहे ओलंपिक से बात कर लो, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन सुपर 500 का खिताब जीता है इन्होंने। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम सभी। क्वेश्चन 9 देखेंगे। रोजर फेडरर को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस वर्ष शामिल किया जाएगा? काफी रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, आप सभी को पता होना चाहिए साथियों। तो हम इसकी अगर बात करें रोजर फेडरर की, तो इन्हें जो है 2026 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। तो रोजर फेडरर का संबंध किससे? टेनिस से। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इसलिए पता होना चाहिए। तो कब शामिल किया जाएगा? 2026 में शामिल किया जाएगा। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। भारत ने ग्रेटर नोएडा में 2025 बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ग्रेटर नोएडा में 2025 बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में। तो आपको ये कीवर्ड जरूर देखना है कि कब, है ना। इससे डायरेक्टली आप क्या होगा कि आप डायरेक्टली, हो सकता है आपने कभी पढ़ा हो, तो आप डायरेक्ट वे में उस क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हो। तो हम अगर इसकी बात करें तो साथियों, 9 जो स्वर्ण पदक जीते थे भारत ने ग्रेट नोएडा 2025 बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में। साथ ही अगर टोटल पदक की अगर चर्चा करें, तो 20 पदक जो है साथियों, इन्होंने टोटल पदक जीते थे। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने पदकों की संख्या थी, तो 20 थी। स्वर्ण कितने थे? तो 9 स्वर्ण इसमें जीते गए थे। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस शटलर को वर्ष 2025 में स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अगर हम बात करें स्वच्छ भारत ब्रांड एम्बेसडर की, तो यह नाम आता है, किसका नाम आता है? साइना नेहवाल का नाम आता है स्वच्छ भारत ब्रांड एम्बेसडर में शटलर की। चलते अगले क्वेश्चन पर।
फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान दर्ज हुआ है? ये आपके ऑप्शंस रहे, आपको बताना है कि फीफा रैंकिंग में जो है भारत का कौन सा स्थान दर्ज हुआ है। तो अगर हम चर्चा करें साथियों, अगर यहाँ पे पहले स्थान की, तो पहले स्थान पर हमें स्पेन देखने को मिलता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका पहला स्थान, और हमारे देश का स्थान तो पता ही होना चाहिए। तो अगर हम बात करें हमारे देश के स्थान की, तो इसका नंबर आता है 142वां नंबर, जो कि 142वें नंबर पर हमारे देश का स्थान फीफा रैंकिंग में दर्ज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें, राहुल वीएस कर्नाटक ने कौन सी स्पर्धा में 9वां ग्रैंड मास्टर खिताब जीता है? तो हमें 9वां ग्रैंड मास्टर खिताब की चर्चा की जा रही है। तो आप सभी को बताना है कि 9वां ग्रैंड मास्टर खिताब जो है 91वां होगा, 9वां तो नहीं होगा, 91वां होगा, है ना। तो आप इसे जरूर नोट करिएगा। 91वां ग्रैंड मास्टर खिताब जो है साथियों किस खेल में जीता है? तो कौन सी स्पर्धा हो जाएंगी? शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। तो 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने साथियों? ये आप सभी को पता ना होना चाहिए कि राहुल वीएस जो है, इनका संबंध किधर से देखने को मिलता है? तो इनका संबंध हो जाता है चेन्नई, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्र से आते हैं ये, जिन्होंने 91वां ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। वही अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 90वां किसने जीता था, तो 90वां ग्रैंड मास्टर भी पता होना चाहिए आप सभी को, जो कि नाम किसका आता है इसमें? इलमपर्ती ए आर का आता है ना। तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, इलमपर्ती ए आर का नाम आता है, जिन्होंने 90वां ग्रैंड मास्टर खिताब जीता था। तो ये सारे फैक्टर है साथी, इन्हें आपको पता होना चाहिए। ग्रैंड मास्टर से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, एक पुराना वाला हो और एक नए वर्ष का हो, जो अभी वर्तमान में हमें देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व शतरंज कप ट्रॉफी का नया नाम क्या रखा गया है? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है विश्वनाथ आनंद कप के नाम पर रखा गया है। विश्व शतरंज कप ट्रॉफी का नया नाम विश्वनाथ आनंद कप रखा गया है साथी, ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से लगातार बना है, आगे भी आने वाले समय में क्वेश्चन यहाँ से लगातार रिपीट हो सकता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। संजू सैमसन को 2025 में किस टीम का कप्तान बनाया गया है? ये आपके ऑप्शंस रहे, बताना है आपको कि संजू सैमसन को जो है 2025 में किस टीम का कप्तान बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, जो है आईपीएल टीम का कैप्टन हमें संजू सैमसन देखने को मिलता है। तो संजू सैमसन जो है, इनका संबंध किससे देखने को मिलता है? तो इनका संबंध आ जाता है साथियों क्रिकेट से हो जाता है ना। तो इनका संबंध जो है क्रिकेट से है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये आईपीएल के किस टीम के कैप्टन बने हैं? तो ये जो है साथियों राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें पता होना चाहिए। संजू सैमसन जो है राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन बनाए गए हैं 2025 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शरद कमल ने किस खेल में एशियाई खिताब जीता है? तो शरद कमल का नाम आया साथियों, तो क्या पता होना चाहिए आपको? टेबल टेनिस पता होना चाहिए। शरद कमल का संबंध किससे? टेबल टेनिस से आ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिन्हें साथियों टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, किसे? शरद कमल को। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बात करते हैं हम आनंद कुमार ने किस खेल में भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, जो है आनंद कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग में सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका संबंध स्केटिंग से हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने जो है विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में भी साथियों इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए।
तो आपको ये फैक्ट भी पता होना चाहिए, जो कि काफ़ी बड़ी प्रतियोगिता थी और काफ़ी चर्चित प्रतियोगिता थी। क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत ने सीएएफए महिला कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? आप सभी को बताना है कि महिला ने भारत ने सीएएफए महिला कप में कौन सा पदक जीता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कांस्य पदक जीता है साथियों। अगला क्वेश्चन हम सभी देखते हैं। फाइड विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी जो है गोवा में यह आयोजित होगा 2025 में। तो आप सभी को पता होना चाहिए, है ना, फाइड विश्व कप जो है FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में होगा। तो हम अब बात करते हैं जो भी हमारे स्थापना वर्ष हो गए उनसे संबंधित क्वेश्चन की, साथ ही साथ पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चनों की भी देखते हैं, है ना। लगातार क्वेश्चन यहाँ से बनते रहे, आने वाले समय में भी क्वेश्चन यहाँ से लगातार हमें देखने को मिलेंगे डायरेक्ट वे में। तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा साथियों, और जो भी हमारे वीडियो पे नए आए हुए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारा छोटा परिवार है, आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करिए, है ना, अच्छे से आप। और आपके जो जो भी फ्रेंड्स हैं सर्कल में उन्हें जरूर शेयर करिएगा साथियों, है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या इसका राइट आंसर होगा। हेलो, क्या आप तक आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ठीक है, वॉइस क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जो है साथियों 1991-92 खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना वर्ष हमें देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम जो है साथियों क्या बदलकर क्या रखा गया है, आप सभी को बताना है। ये आपके ऑप्शंस रहे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित लगातार क्वेश्चन बनते रहे, आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट वे में आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो बताना है आप सभी को क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हो गया है ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हमें देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को किस पुरस्कार को बंद कर दिया गया? ये आपके ऑप्शंस रहे, बताना है कि जो खेल मंत्रालय है इन्होंने 24 अक्टूबर 2024 को किस पुरस्कार को बंद कर दिया है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यानचंद पुरस्कार। जैसा कि हम लोगों ने अभी ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में भी देखा था। तो हम इस पुरस्कार की अगर बात करें साथियों, खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की लेकर भी चर्चा करें, तो अगर हम लोगों ने भी इन सबके बारे में देखा, खेल रत्न पुरस्कार जो है 1991-92 में देखने को मिलता है। तो आप लोग अच्छे से इजी वे में इसको कंटेस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछे खेल रत्न पुरस्कार से, तो शुरुआत तो 91-92 में हुई, लेकिन 2021 में क्या होता है? 2021 में इसका नाम बदल जाता है। क्या नाम हो जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई फिर। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो पहले ही कर देती है ना, ये वाला जो था 1991 में कर दिया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। स्थापना इस वर्ष की, उसका नाम भी दे दिया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। लेकिन 2021 में क्या किया? इसका नाम चेंज कर दिया, नाम बदल कर क्या कर दिया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार चला 24 अक्टूबर 2024 को, फिर इसे क्या कर दिया खेल मंत्रालय ने? इसे पुनः बंद कर दिया और फिर किस नाम से चालू कर दिया? इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार के नाम से चालू कर दिया। तो अब जो है साथियों, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार देखने को मिलता है ना। तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार अभी वर्तमान में देखने को मिलता है ना। तो ये सारी चीजें आप सभी को पता होना चाहिए। इतनी चीजें तो क्वेश्चन लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी खेल रत्न पुरस्कार से, तो इन चीजों से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यानचंद पुरस्कार की जगह अब कौन सा नया पुरस्कार शुरू हुआ है? तो हम सभी ने अभी देखा कि अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार हमें देखने को मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। और साथियों, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि कितनी राशि दी जाती है, तो 25 लाख की राशि दी जाती है ना। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी राशि दी जाती, तो 25 लाख रुपए इसमें दी जाती है। अब हम बात करते हैं 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, अभी हम लोगों ने पुरुष ग्रैंड स्लैम के बारे में देखा था, तो पुनः एक बार देख लेंगे, लेकिन आप सभी को बताना है 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर के बारे में। तो 26वीं ग्रैंड मास्टर साथी ऑप्शन बी सरयू वेलपुला हो जाएगा। तो सरयू वेलपुला जो है साथी, वारंगल तेलंगाना से इनका संबंध देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि इनका संबंध कहाँ से है, तो वारंगल तेलंगाना से इनका संबंध है। अगर हम बात करें पुरुष ग्रैंड मास्टर की, तो ग्रैंड मास्टर का खिताब हम आप सभी को पता है कि ये शतरंज के क्षेत्र में देखने को मिलता है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया किस खेल से संबंधित, तो शतरंज से संबंधित है। तो पुरुष की अगर बात करें, तो इसमें 91 में हमने अगर बात की थी उसमें, तो राहुल वीएस का नाम आता है ना। तो राहुल वीएस का नाम आता है, जो कि चेन्नई तमिलनाडु से संबंधित है। साथ ही साथ हम लोगों ने 90वें ग्रैंड मास्टर के बारे में बात की थी, जो कि इलामपर्ती ए आर से संबंधित हो जाती। इलामपर्ती ए आर, इनका नाम हो जाता है इलामपर्ती ए आर। तो ये 90वें ग्रैंड मास्टर है, तो इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा, इलामपर्ती ए आर, है ना। क्वेश्चन पूछा जाए इलामपर्ती ए आर कौन से ग्रैंड मास्टर है, तो ये 90वें ग्रैंड मास्टर है। चलते अगले क्वेश्चन पर अब। तो यह क्वेश्चन है जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा करती, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 पूछा है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। 91 कौन है? वीएस, राहुल वीएस हो जाएंगे। राहुल वीएस जो है चेन्नई तमिलनाडु से संबंधित है, 91 ग्रैंड मास्टर है, 90 इलमपर्ती ए आर है। यह पुनः क्वेश्चन देख ही पा रहे होंगे आप, 90 भारतीय ग्रैंड मास्टर ए आर इलमपर्ती, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अब आपको बताना 89वें ग्रैंड मास्टर, जो कि एएस रोहित कृष्ण, किस राज्य से, राज्य अलग पूछा जाता है साथियों कि किस राज्य से संबंधित है। तो एस रोहित कृष्ण कौन से ग्रैंड मास्टर है? 89वें। तो यह चेन्नई तमिलनाडु से इनका संबंध हो जाता है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 88वें ग्रैंड मास्टर और चौथी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है साथियों, दिव्या देशमुख का नाम आता है, चौथी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 88वीं ग्रैंड मास्टर और साथ ही साथ चौथी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर थी, तो कौन थी? दिव्या देशमुख का नाम आता है ना। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं इनसे रिलेटेड। दिव्या देशमुख का नाम काफी चर्चा में रहा था,
क्वेश्चन आने की संभावना इनकी है ना, बने बने इनसे क्वेश्चन आने अगले इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है आने वाले आपके एग्जाम में। 88वीं ग्रैंड मास्टर भी है और चौथी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर भी है। अब आपका क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है। तो हम लोगों ने अभी चर्चा की कि ऑप्शन डी जो है 25 लाख रुपए की राशि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में दी जाती है। अब इसका नाम क्या हो गया साथी, अर्जुन लाइफटाइम पुरस्कार देखने को मिलता है हमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है बताना है आप सभी को, जो कि लाइफ टाइम श्रेणी में बताना है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर लाइफ टाइम श्रेणी की अगर बात करें तो इसमें दो श्रेणियां देखने को मिलती है द्रोणाचार्य पुरस्कार में। एक लाइफ टाइम श्रेणी हो जाती है और एक हो जाती है नियमित श्रेणी। तो ये दोनों श्रेणी आपको जरूर पता होना चाहिए। लाइफ टाइम श्रेणी की अगर बात करें साथियों तो इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। वही अगर नियमित श्रेणी की अगर बात करें तो इसमें 10 लाख की राशि दी जाती है। तो ये दोनों ही चीजें आपको पता होना चाहिए, एक तो लाइफ टाइम श्रेणी के बारे में और नियमित श्रेणी के बारे में। तो नियमित में 10 लाख की राशि, लाइफ टाइम में 25 लाख की राशि दी जाती है द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत। चलते अगले क्वेश्चन पर। अब हम बात करेंगे अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार की राशि कितनी है। तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार की अगर बात करें साथियों तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार की राशि देखने को मिलती है 10 लाख रुपए। तो यह क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन देखेंगे 17वें पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 17वें पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। साथियों ऊपर में अगर हम देखें जो कि दो चीजों में, एक तो मेजर ध्यानचंद अलग हो जाते हैं और ध्यानचंद पुरस्कार अलग हो जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात की थी तो मेजर ध्यानचंद में 25 लाख रुपए दी जाती है ना, ये जरूर याद रखिएगा। अगर ध्यानचंद पुरस्कार की बात की जाती है तो ध्यानचंद पुरस्कार जो है साथियों इसे तो बंद कर दिया गया है ना। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये जरूर चालू है, जिसका नाम भी 2021 में बदला गया था। तो ये जरूर आप याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है मेजर ध्यानचंद को लेकर या फिर ध्यानचंद को लेकर, है ना। तो मेजर ध्यानचंद ये तो चालू है, इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जो बदला गया किससे बदला गया, तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार का नाम ध्यानचंद पुरस्कार का नाम बदल कर किया गया है ना। तो कब किया गया, 24 अक्टूबर 2024 को, जैसा कि हम लोगों ने अभी क्वेश्चन देखा भी था। हाँ, खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को किस पुरस्कार को बंद किया, तो ध्यानचंद पुरस्कार को। इसकी जगह अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार लाया। अब इसमें राशि कितनी मिल रही है हमें, तो हमें इसमें राशि देखने को मिलती है 10 लाख की राशि देखने को मिलती है, जैसा कि हम लोगों ने अभी क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा की। तो ये जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है, इसे जरूर दूर करना है। अगला क्वेश्चन हम आप सभी देख पा रहे हैं, 17वें पेरिस ओलंपिक 2024 के आयोजन को लेकर कहा हुआ था। तो 17वां पेरिस ओलंपिक साथियों बताना है आप सभी को। तो साथ ही इसका आयोजन जो है ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस में इसका आयोजन देखने को मिलता है हम सबको। जो कि कब खेला गया था, तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक के यह आयोजन देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसके शुभंकर को भी लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन तो आगे रखे हुए है, शुभंकर को लेके भी, उद्घाटन को लेके भी। तो देखेंगे एक चीज ये देख लेते कि इसमें खेल कितने खेले गए थे। तो खेल जो थी साथियों इसमें संख्या जो थी, मुख्य खेल जो थे 22 थे, है ना। अन्य इवेंट जो थे साथियों तो इसमें 549 अन्य इवेंट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर भारतीय एथलेटिकों की संख्या देखे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने भारतीयों ने इसमें शामिल हुए थे। तो भारतीय एथलीट जो थे साथियों 84 एथलीट इसमें शामिल हुए थे। तो 84 वो आंकड़ा है साथियों एथलीटों का, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा।
साथ ही साथ इनके ध्वज वाहक को लेके या फिर समापन समारोह में ध्वज वाहक कौन रहे, तो इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों में। तो क्वेश्चन हम देखते पेरिस ओलंपिक 2000 शुभंकर को लेके 2024 के शुभंकर को लेके, तो इसमें इसका शुभंकर देखने को मिलता है हमें फ्रिजियन टोपी, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लगातार बने हैं साथियों, आने वाले क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं अगर ओलंपिक से अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर अभी वर्तमान में बात करें तो एमपी पुलिस में भी क्वेश्चन लगातार पेरिस ओलंपिक से हमें देखने को मिले। साथ ही साथ ग्रुप डी के एग्जाम में भी लगातार क्वेश्चन देखने को मिले रेलवे से संबंध में। आने वाले जैसे एनटीपीसी है या फिर आपका जो भी एग्जाम है उसमें इनके आने की संभावना बन जाती है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ध्वजवाहक की बात की गई है। तो समापन की इसमें उद्घाटन समारोह की बात, उद्घाटन इस पे जरूर याद रखिएगा, उद्घाटन समारोह में अलग रहते हैं और समापन समारोह में अलग। तो उद्घाटन समारोह की अगर चर्चा करें तो सुमित अंतिल का नाम आता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ इनके साथ में साथियों भाग्यश्री थी, है ना, तो ये दोनों ने ही उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे। क्वेश्चन अगर इन दोनों में से किसी एक का भी नाम दे दे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री की जोड़ी थी। चलते अगले क्वेश्चन पर। पैरालंपिक 2024 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, आपको बताना है इसका राइट आंसर। पैरालंपिक 2024 की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा जी जो थी, इन्होंने पैरालंपिक 2024 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। चलते अगले क्वेश्चन पर। पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, आप सभी को बताना है कि पैरालंपिक में ध्वज समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो थे साथियों, यह समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। आप सभी को पता होना चाहिए, इसका इन्हें जरूर देख के जाना है आप सभी को क्वेश्चन को। चलते अगले क्वेश्चन पर। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है, तो आप सभी को बताना है कि पेरिस ओलंपिक में सबसे शीर्ष पर कौन सा देश का स्थान है। तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चीन जो है साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में सर्वाधिक स्थान पर हमें देखने को मिलता है, जिसने 217 पदक जीते टोटली, है ना। अगर हम 217 में अगर बात करें तो इसमें 94 गोल्ड देखने को मिलते हैं, 74 हमें रजत पदक देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ 49 जो पदक है साथियों इन्होंने कांस्य पदक जीते थे। वही अगर हम भारत की अगर चर्चा करें तो भारत ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा स्थान रहा, तो पेरिस ओलंपिक में साथियों 18वां स्थान देखने को मिलता है भारत का। तो इन्होंने कितने पदक जीते, तो इन्होंने टोटली पदक जो जीते साथियों 18वां स्थान तो है, साथ ही साथ अगर इसके पदक की अगर बात करें तो इसमें 29 पदक जीते हैं, 29 पदक जीते हैं, है ना। कौन सा किस में जीता है, तो 29 पदक में हम देखें तो इसमें इन्होंने जो है 7 गोल्ड जीते, साथ ही साथ 9 जो है साथियों इसमें रजत और 13 में जो है कांस्य जीते। तो पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका इस प्रकार से हो जाती है। तो ये साथियों पैरालंपिक 2024 की बात हो रही है ना, न कि पेरिस ओलंपिक की। तो पेरिस पैरालंपिक में यह 29 पदक जो है भारत ने जीते थे, 18वां स्थान प्राप्त किया था। तो ये चीजें पता होना चाहिए आप सभी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18वें आईपीएल 2025 का विजेता कौन था, आप सभी को बताना है 18वें आईपीएल 2025 का। तो साथियों अगर हम 18वें आईपीएल की बात करें तो यह 22 मार्च से हमें कब तक देखने को मिलता है, तो 3 जून तक के इसका आयोजन हुआ था, है ना, 2025 में। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, तो फाइनल जो है साथियों फाइनल मैच हमें, फाइनल का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, तो फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में देखने को मिलता है, अहमदाबाद।
साथ ही साथ अगर इसमें क्वेश्चन देखा जाए अन्य तो कहाँ से प्रायोजक कौन था? प्रायोजक टाटा ग्रुप था। कुल कितने टीमें थी आईपीएल में? तो 10 टीमें थी, है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 8 थी 7 थी, तो आईपीएल में 10 टीमें थी, है ना। साथ ही साथ विजेता की अगर बात कर रहे हैं तो विजेता इसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हो जाए, जो कि काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा था। साथियों हम सभी जानते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिन्होंने 18वें आईपीएल 2025 का टाइटल अपने नाम किया था। इनके उपविजेता की बात करें कि कौन इनके अगेंस्ट में था, तो पंजाब जो था साथियों, पंजाब इनके अगेंस्ट में था, है ना। पंजाब किंग्स इनके अगेंस्ट में खड़े थे। कौन से नंबर का था? तो ये 18वें नंबर का आईपीएल था। और साथ ही साथ अगर इसमें कुछ अन्य क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो कि काफी चर्चा में रहते हैं, जैसे कि इस आईपीएल में आईपीएल के सबसे कम गेंदों में शतक किसने बनाया? तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आता है। इस आईपीएल की बात की जा रही तो सबसे कम गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने इसमें सर्वाधिक जो कि कम गेंदों में बनाए थे। साथ ही साथ सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव रहे थे। साथ ही साथ इसमें अगर बात करें प्लेयर ऑफ द फाइनल की अगर बात की जाए इस मैच के लिए, तो कृणाल पांड्या का नाम आता है। और दो क्वेश्चन जहां तक ऑरेंज कैप और पर्पल कैप से भी बनते हैं, तो हम अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं इसको। तो आईपीएल 2025 फाइनल हम सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। तो हम यहाँ इसमें बात करेंगे। वैसे तो हम लोगों ने और भी क्वेश्चन रखे हैं पर्पल और ऑरेंज कैप को लेके, तो उन क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सारी ही चीजों को कवर कर लेंगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में आईपीएल 2025 ऑरेंज कैप किसने जीता था? तो ऑरेंज कैप की बात की जा रही तो हम सभी को पता होना चाहिए कि दो कैप मिलते हैं, जिसमें ऑरेंज और एक पर्पल कैप। तो ऑरेंज कैप जो है सर्वाधिक रनों के लिए होता है ना, और पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के लिए। तो ऑरेंज कैप है जो साथियों साई सुदर्शन को दिया गया था। तो इन्होंने जो है साथियों 759 जो रन बनाए हुए थे आईपीएल 2025 में। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा कि साई सुदर्शन जो है सर्वाधिक स्कोरर रहे थे। कितने रन बनाए थे? तो 759 रनों को देखने को मिलता है। साथ ही साथ ऑरेंज कैप इन्होंने अपने नाम किया था सर्वाधिक रन बनाकर। वही अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन में देखते हैं पर्पल कैप अगर हो तो। हाँ, तो हम यही चर्चा करते हैं पर्पल कैप जो है साथियों, क्योंकि ये दोनों ही कैप काफी इंपॉर्टेंट है आईपीएल के लिए। तो पर्पल कैप जो है सर्वाधिक विकेट के लिए दिया जाता है। किसे दिया गया था? तो प्रसिद्ध कृष्णा का नाम आता है। प्रसिद्ध कृष्णा जो है साथियों इन्हें पर्पल कैप दिया गया था। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 25 विकेट इन्होंने लिए थे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चनों की ओर। 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता था? आप सभी को बताना है 13वां विश्व कप क्रिकेट किसने जीता था। तो हम अगर 13वें क्रिकेट विश्व कप की बात करें साथियों, तो यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह भारत में आयोजित किया गया था, है ना। साथ ही साथ इसके शुभंकर की अगर बात करें तो ब्लेज और क्या था? टोंक। ब्लेज और टोंक इसका शुभंकर देखने को मिलता है। तो विजेता की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है यह क्रिकेट विश्व कप का विजेता रहा था 2023 के। तो कौन से नंबर का था? 13वें नंबर का था। ऑस्ट्रेलिया ने कौन सी बार जीता? तो 6वीं बार जीता, ठीक है, 6 विकेट से। साथ ही साथ उपविजेता कौन था? तो उपविजेता जो था साथियों भारत था। और भारत के कैप्टन कौन थे उस टाइम पे? तो भारत के कैप्टन जो थे रोहित शर्मा थे। तो इनका नाम याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछा जा सकता है। उपविजेता का नाम और विजेता का नाम तो पूछता है ना। तो ये सारे फैक्ट आप सभी के लिए थे क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेके। आगे भी क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो देखते हैं। आईसीसी मेन क्रिकेटर ऑफ द 2024 किसे चुना गया है? तो आपको बताना है कि 2024 में किसे चुना गया है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। लगातार क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलते हैं साथियों। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया, ये किसे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आप सभी को सारी चीजें पता होना चाहिए। आप सभी इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर करिए साथियों।
और अगर आप चैनल पर नए आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो अगर हम पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो इसमें नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने 2024 का यह अवार्ड अपने नाम किया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन बने हैं? तो 2024 में जो है वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब जो साथियों अजमतुल्ला उमराई को देखने को मिलता है। अजमतुल्ला उमराई जो है साथियों, यह कहाँ के क्रिकेटर है? तो ये अफगानिस्तान से संबंधित है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है ना। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता था इन्होंने। चलते अगले क्वेश्चन पर। काफी बड़े बड़े देशों के क्रिकेटर तो एक तरफ रहते हैं, लेकिन इन्होंने अभी अपनी प्रसिद्धि बनाई। एक छोटा देश होके भी, इतना पिछड़ा देश होके भी अपनी प्रसिद्धि बनाई इस क्रिकेट जगत में, तो काफी बड़ी बात है साथियों। तो अगर क्वेश्चन अगला देखिए, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला है? तो आपको यह बताना है। तो टी20 क्रिकेटर की अगर बात करें तो यह अर्शदीप सिंह का नाम आता है, जो कि 2024 के लिए नॉमिनेट हुए, है ना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब कौन जीता था? तो साथ ही यहाँ पे नाम आता है ऑप्शन ए, स्मृति मंदाना का नाम हमें देखने को मिलता है, जो कि ओडीआई क्रिकेटर ऑफ, जो कि ओडीआई में अच्छा खासा स्कोर करने के लिए घरेलू सीरीज में, इसलिए इन्हें आईसीसी ओडीआई वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता था इन्होंने। चलते अगले क्वेश्चन पर। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर 2024 कौन घोषित हुए? तो आपको बताना है। क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। अगर अंपायर ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो रिचर्ड इलिंगवर्थ का नाम आता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंग्लैंड के आपको एम्पायर देखने को मिलते हैं। तो ये साथियों काफी इंपॉर्टेंट आईसीसी अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहते हैं, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में कौन चुने गए हैं? आपको बताना है कि अक्टूबर 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में कौन चुने गए। क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, और तो करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अक्टूबर 2025 की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेनुरॉन मुथुसामी जो है साथियों, यह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग के हो जाते हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है साथियों। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसी मंथ की अगर महिला की अगर बात करें तो लारा वोल वॉर्ड्स का नाम आता है। तो लारा ओल वार्ड का नाम भी आपको याद रखना है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी। तो ये दोनों ही खिलाड़ी साथियों दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। एक तो सेनू रॉन मुथुसामी का नाम हो या फिर लारा वोल्ट वॉट्स का नाम हो, जो कि अफ्रीका के खिलाड़ी रहे। तो ये दोनों ही अक्टूबर 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया इन दोनों को। अगले क्वेश्चन पे चलते। सितंबर 2025 में महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो अगर सितंबर 2025 महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ की बात करें तो स्मृति मंदाना का नाम आता है। ऑप्शन ए जो है स्मृति मंदाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सितंबर 2025 के लिए चुनी गई है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 23वां फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर को लेके। तो शुभंकर से लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते साथियों, है ना। तो हम अगर बात करें 23वां फीफा विश्व कप जो कि आयोजित होने वाला है, उसके शुभंकर की अगर बात करें तो इसमें शुभंकर हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लाच जयू मैपल, जो इनके शुभंकर के रूप में देखने को मिलते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जो कि जयपुर में आयोजित किए गए थे, उसमें कौन सा स्टेडियम है आप सभी को बताना है।
तो इसका शुभंकर आपको बताना है ना, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। तो ये इसका अगर शुभंकर हम देखें साथियों, तो इसका शुभंकर ऑप्शन बी जो है खम्मा एंड घनी जो है, खम्मा और घनी इसका शुभंकर हो जाएगा 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एशियाई हॉकी कप पुरुष 2025 का शुभंकर कौन से? लगातार क्वेश्चन शुभंकर से देखने को मिलते हैं, इसलिए हम लोगों ने शुभंकर लेके आए। एशियाई हॉकी कप 2025 का शुभंकर आप सभी को बताना है। आई होप आप सभी को काफी अच्छे क्वेश्चंस, लेवल भी अच्छा है साथियों, और प्रैक्टिस भी आपकी काफी शानदार तरीके से होंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो लगातार रिपीट होते ही, इसलिए अच्छे से पार्टिसिपेट करिए, सारे क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट करके जरूर जाइएगा, है ना। अगर एग्जाम है आपका आने वाले समय में, तो सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एशियाई हॉकी कप 2025 का शुभंकर आपको बताना है। तो इसका शुभंकर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांद जो है इसका शुभंकर हमें देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खेलो इंडिया जल महोत्सव 2025 जो कि श्रीनगर में, इसका शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया जल महोत्सव का 2025 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, हिमालयन किंगफिशर जो इसका शुभंकर हमें देखने को मिलता है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दीव का शुभंकर कौन है? तो आपको बताना है पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए जो है पर्ल डॉल्फिन जो है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का शुभंकर हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हम सभी देखेंगे स्क्रीन पर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो कि नई दिल्ली में, इसका शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इसके शुभंकर की अगर चर्चा करें साथियों, तो हम लोगों ने इसके पहले भी चर्चा की थी खेलो इंडिया पैरा गेम्स के संबंध में, इसके शुभंकर को लेके। तो खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है, इसका शुभंकर हमें उज्ज्वला देखने को मिलता है, जो कि उज्ज्वला गौरैया के नाम से भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। ये जो है साथियों क्वेश्चन हम लोगों ने जो कि स्टेडियम को लेके लाया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और भी हम जितने भी स्टेडियम उन पर भी चर्चा कर लेंगे अगर क्वेश्चन के माध्यम से देखें। अरुण जेटली स्टेडियम, तो बताना है किस शहर में। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं स्टेडियम को लेके किस शहर में, कहाँ से संबंधित है। तो अरुण जेटली स्टेडियम की अगर बात करें तो यह नई दिल्ली से संबंधित हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम की अगर चर्चा करें साथियों, तो इसका नाम आता है ऑप्शन ए, चेन्नई तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। अगला हम बात करते हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक एकाना क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है लखनऊ में देखने को मिलता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम जो कि लखनऊ से संबंधित है। तो काफी प्रसिद्ध स्टेडियम रहा है ना। चाहे इसके नाम को ही देख लो, है ना, तो नाम से लेके इसका क्षेत्र जरूर याद रखना है। साथ ही साथ पर वानखेड़े स्टेडियम जो कि आप सभी जानते हैं मुंबई में, है ना। साथ ही एक अगर नाम अगर आपको देखिए मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम, तो यह चेन्नई में हो जाएगा। आपको केयरफुली रूप से सुनना है, आप इजी वे में लर्न कर लोगे। ईडन गार्डन आप सब जानते हैं, ईडन गार्डन का है कोलकाता में देखने को मिलता है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में हो जाएगा। साथ ही साथ एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ देखने को मिलता है? धर्मशाला में। क्वेश्चन पूछा जाता है तो धर्मशाला का, तो हिमाचल में देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, इन्हें जरूर आप देख के जाइएगा। अब हम बात करते हैं जो कि प्रसिद्ध खिलाड़ी, उनके राज्य और उनके खेल से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो हम सभी जानते हैं बजरंग पुनिया का जो संबंध है साथियों, यह आता है पहलवानी से, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें? कुश्ती, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। हिमा दास किस राज्य से है? आप सभी को बताना है, सभी पार्टिसिपेट करिएगा।
किस राज्य से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम से इसका संबंध देखने को मिलता है, जो कि डिंग जो है, डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, डिंग की निवासी है, तो जो कि असम से है। धावक इनका क्षेत्र देखने को मिलता है, तो कौन है ये? धावक है हिमा दास। वही अगर हम लोगों ने अभी पूर्व में चर्चा की बजरंग पुनिया का कुश्ती, और साथ ही साथ अगर इनके राज्य क्षेत्र की अगर बात करें तो इनका राज्य हरियाणा हो जाता है। तो आप सभी को जरूर याद रखेगा रखना है कि बजरंग पुनिया जो है हरियाणा राज्य से संबंधित है। पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, पीवी सिंधु का खेल हो जाता है बैडमिंटन। किस राज्य क्षेत्र से देखने को मिलता है? तो ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश से देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश से जो है इनका संबंध हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साइना नेहवाल जन्म किस राज्य में हुआ था? तो साइना नेहवाल से क्वेश्चन है, तो साइना नेहवाल का जन्म आप सभी को पता होना चाहिए, हरियाणा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल का। साथ ही साथ किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से इनका खेल हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को बताना है। मेरी कॉम जो है साथियों, है ना, काफी प्रसिद्ध नाम है मेरी कॉम का, है ना। तो आप सभी को इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। मेरी कॉम है साथियों मुक्केबाजी से संबंधित, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ कहाँ की निवासी है? तो ये इम्फाल की निवासी है, इम्फाल मणिपुर से, है ना। तो इनका निवास भी पता होना चाहिए कि किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ से लगातार बनते हैं मेरी कॉम को लेके कि इनका मुक्केबाजी से संबंध है, कहाँ से? तो इम्फाल मणिपुर से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आप सभी को बताना है नीरज चोपड़ा जी का किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा जी। आप सभी जानते हैं हमारे ओलंपिक में देखने को मिला था, है ना, जिन्होंने सेकंड स्थान पर रहते। और कहाँ से संबंधित है? पानीपत हरियाणा से संबंधित है ना। तो ये चीजें याद रखना है आप सभी को कि नीरज चोपड़ा जी का संबंध हरियाणा से जुड़ा हुआ है। भाला फेंक इनका खेल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है? आप सभी को बताना है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है। तो इनका संबंध हो जाता है ऑप्शन बी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है साथियों। अगर इनके गांव क्षेत्र का नाम अगर देखें तो अमडा लावल्स नाम का इनका गांव क्षेत्र देखने को मिलता है, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। साथ ही साथ इनका अगर खेल देखें तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। एक भारोत्तोलक देखने को मिलते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। लवलीना बोरगोन किस खेल से संबंधित है? तो इन जो साथी लवलीना बोरगोन जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। साथ ही साथ हम बात करें ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये असम राज्य से आते हैं। लवलीना बोरगोन जो है असम राज्य से संबंधित है, मुक्केबाजी इनका खेल हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन सी सभी को पता होगा, शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं। कहाँ से संबंधित होते हैं? तमिलनाडु से आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाइनचुंग भूटिया होगा, वाइनचुंग भूटिया जो है ना, वाइनचुंग भूटिया किस राज्य से संबंधित है? वाइनचुंग भूटिया साथियों ये सिक्किम से संबंधित, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फुटबॉल के काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। वाइनचुंग भूटिया फुटबॉल से संबंधित है, किस राज्य से? सिक्किम राज्य से संबंध रखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? आप सभी को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, काफी ये चर्चित नाम रहा था, काफी प्रसिद्ध रहा। ऑप्शन बी जो है मनु भाकर जी ने जो है शूटिंग क्षेत्र में पेरिस ओलंपिक में हमें 2 पदक जीता है ना। तो सबसे पहला पदक भी इन्होंने दिलाया था, ये आपको पता होना चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन पर।
भारत ने 2024 ओलंपिक में कुल कितने सिल्वर जीते थे? तो आपको बताना है कि सिल्वरों की संख्या कितने सिल्वर जीते हुए थे भारत ने ओलंपिक गेम्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर जो है साथियों एक पदक जीता हुआ, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने ब्रॉन्ज जीते? तो ब्रॉन्ज मेडल की अगर बात करें साथियों तो ऑप्शन बी जो है इसका डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 ब्रॉन्ज जीते थे। तो टोटल कितने पदक जीते थे? टोटल पदक की संख्या 6 थी, जिसमें से एक पदक हमारा रजत का हो जाता है और 5 पदक जो है साथियों ये ब्रॉन्ज पदक हो जाते हैं, है ना? तो कांस्य से कितने? 5 हो जाते हैं, रजत कितने हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं। इस प्रकार से 6 पदक हम लोगों ने जीते थे पेरिस ओलंपिक 2024 में। पेरिस ओलंपिक 2024 जो है साथियों कौन से नंबर का था? तो ये जो था साथियों 33वें नंबर का था, है ना? तो ये क्वेश्चन आता है, इसे जरूर याद रखिएगा। महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो आपको बताना है कि 2026 की मेजबानी टी20 विश्व कप की कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी जो है इंग्लैंड जो है टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी करता हुआ देखने को मिलेगा। चलते साथियों अगले क्वेश्चन पर। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? ये आपके ऑप्शंस रहे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा है। उपविजेता भारत रहा था साथी, तो ये चीजें जरूर याद रखिएगा आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का। 2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप भारत की कप्तान कौन रहेंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए जो है हरमनप्रीत कौर जो है महिला टी20 वर्ल्ड कप भारत की कप्तान रहेंगी। साथ ही साथ अगर उप कप्तान की बात करें तो स्मृति मंदाना का नाम आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो साथियों यहाँ बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक की, ना कि पैरालंपिक की। पैरालंपिक का नाम चीन का नाम आता है, लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 में साथियों यह अमेरिका का नाम आता है ना। तो ये चीजें जरूर याद रखिएगा। जो कि कितने पदक? 126 पदक जीते हैं। तो 126 पदक में 40 तो स्वर्ण हो जाते हैं, 44 जो है रजत पदक और 42 जो है कांस्य पदक देखने को मिलते हैं। तो साथियों भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो भारत का जो स्थान रहा था 71 71वां रहा था, जिन्होंने एक हमारा कांस्य पदक हो गया, रजत पदक हो गया, साथ ही साथ 5 कांस्य पदक, इस प्रकार से हमारे 6 टोटल पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना, फीफा महिला विश्व कप 2027 कहाँ खेला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी जो है ब्राजील में देखने को मिलता है। महिला फीफा विश्व कप 2027 का आयोजन ब्राजील में अगला होगा। तो साथियों कुछ फिल्म महोत्सव से भी क्वेश्चन है, तो इन्हें भी देख लेते हैं, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हम इसमें तो अगले क्वेश्चन इसमें देखेंगे इसको, है ना? क्योंकि हम इसको फिल्म महोत्सव वाले टॉपिक पे लाएंगे। अभी हम स्पोर्ट वाले देख लेते हैं क्वेश्चन, तो क्योंकि स्पोर्ट्स से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्पोर्ट्स से ही क्वेश्चन अभी इस लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी एक अच्छा सा वीडियो लेके आएंगे जिसपे हम सारी चीज़ों के डिफेंस के लेके हो, अपॉइंटमेंट के लेके हो, है ना? साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को लेके हो, साइंस सेक्टर में कोई अगर इनोवेशन हो रहा हो, वहाँ से करंट के क्वेश्चन हो, तो वो सारे क्वेश्चन जो है अदर वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें हम लोग सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो आप सभी जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? ताकि आप तक सारी वीडियो पहुंचते रहे। तो हम बात करते हैं आईसीसी अवार्ड 2024 की, जिसमें पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बने? आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो हम लोगों ने इसकी बात कर ली थी साथियों।
जसप्रीत बुमराह का नाम आ गया था, है ना? तो जसप्रीत बुमराह का इसमें नाम नहीं दिया, तो आप सभी इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, बुमराह का नाम आता है ना। आप हम लोगों ने इसके पूर्व में इस क्वेश्चन को देखा हुआ है। टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 की बात की जाए महिला से संबंध में, तो यह भी हम लोगों ने देखा है, अमेलिया कौर का नाम आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 जो कि अमेलिया कौर, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीसीसीआई 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार कौन बने? तो अगर हम बीसीसीआई अवार्ड की अगर बात करें, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम आता है ऑप्शन बी जो है जसप्रीत बुमराह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर महिला का पूछ लेता तो महिला इसमें स्मृति मंदाना आ जाती थी, है ना, 2025 के लिए बीसीसीआई अवार्ड में। तो बीसीसीआई अवार्ड जो है महिला कौन थी? स्मृति मंदाना का नाम आ जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें फुटबॉल फीफा फुटबॉल अवार्ड्स की 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला कौन बनी है, तो आपको बताना है फीफा फुटबॉल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब किसने जीता है। तो इसमें आता है साथियों, ऑप्शन ए जो है इताना बोनामती का नाम आता है ना। तो फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी इताना बोनामती रही है। चलते अगले क्वेश्चन पर। विजडन क्रिकेटर अवार्ड 2025 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन बने? विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो ये आपके ऑप्शंस रहे, बताना है कि कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विजडन क्रिकेटर अवार्ड 2025 इसमें राइट नाम इसमें आता है साथियों जसप्रीत बुमराह का नाम। क्वेश्चन लगातार पूछा गया है और पूछा जाएगा, इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए कि विजडन क्रिकेटर अवार्ड 2025 जसप्रीत बुमराह को दिया गया। साथ ही अगर वहां पे अगर महिला का नाम आता तो स्मृति मंदाना का नाम आ जाता विजडन क्रिकेट अवार्ड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात की जा रही है, तो सीमान बाइल्स का नाम आता है। सीमान बाइल्स हो जाएगा, है ना। सीमान बाइल्स जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया गया है। तो साथियों बाकी के जो भी क्वेश्चंस रहे उनको हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। तो एक और क्वेश्चन जैसे कि जो कि काफी बनता है, 25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडो डुप्लोटिस, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका नाम याद रखिएगा, जो कि स्वीडन के निवासी है। क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2025 आईफा अवार्ड 2025 महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो इसमें राइट नाम आता है सौम्या का। तो सौम्या जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यह अवार्ड इन्होंने जीता है। तो सौम्या की जो कि सौम्या गुगुलोत इनका पूरा नाम हो जाता है ना। तो ये साथ ही ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्पोर्ट्स से लेके, लगातार क्वेश्चन बने रहे तो आप सभी इनमें जरूर एक बार और देख लीजिएगा, है ना। तो आप सभी अंत तक बने रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नई क्लास के साथ में। तब तक क्या आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।